इमेजिन करो, एक ऐसा पैरासाइट जो आंखों से दिखता भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देता है। ये है लिम्फेटिक फिलेरियासिस। सबसे पहले कल्प्रिट को समझते हैं। 3 मेन स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। वुकेरिया पेनक्रोफ्टाई, जो लगभग 90% केसेस कॉज करता है। फिर है रोजिया मलाई एंड रोजिया टिमोरी। मतलब एग्जाम हो या प्रैक्टिस, पेनक्रोफ्टाई इज द मेन प्लेयर। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये वर्म्स एग्स नहीं देते, बल्कि फीमेल वीवी पैरस होती हैं, यानी डायरेक्टली यंग प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें हम माइक्रोफिलेरिया बोलते हैं। और क्वांटिटी अराउंड 50,000 माइक्रोफिलेरिया पर डे। इमेजिन दैट लोड। और ये पैरासाइट शॉर्ट टर्म गेस नहीं होते। अडल्ट वर्म्स बॉडी के अंदर 15 साल से भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, और माइक्रोफिलेरिया लगभग 1 साल तक सर्कुलेट करते रहते हैं। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट है, लेकिन ये मलेरिया या डेंगू जैसा बिहेव नहीं करते। फिलेरियासिस में पैरासाइट ह्यूमन या मॉस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता। ये प्योर 1:1 रेशियो है। एक माइक्रोफिलेरिया मॉस्किटो ने इंजेस्ट किया तो बस एक ही लार्वा बनेगा। इसीलिए डिजीज एक्सप्लोसिव एपिडेमिक्स नहीं बनाता। अब चलो मॉस्किटो के अंदर की जर्नी की इमेजिन करते हैं। ये प्रोसेस लगभग 10 to 14 डेज चलती है। जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है तो माइक्रोफिलेरिया उसके स्टमक में चले जाते हैं और सबसे पहले अपना कवरिंग हटा देते हैं। इसे बोलते हैं एक्स शीथिंग। फिर ये थॉरेक्स में माइग्रेट करते हैं और फर्स्ट स्टेज लार्वा बन जाते हैं, सॉसेज शेप्ड। उसके बाद सेकंड स्टेज में डेवलप होते हैं, जहां उनका एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होता है, और फाइनली ये प्रोबिस्कस तक पहुंचते हैं और थर्ड स्टेज लार्वा बन जाते हैं। ये इन्फेक्टिव स्टेज है, रेडी टू एंटर नेक्स्ट ह्यूमन। अब माइक्रोस्कोप के नीचे का गेम समझते हैं। अगर आपको बेनक्रॉफ्टाई दिखे तो उसका बॉडी स्मूथ और ग्रेसफुली कर्व्स वाला होता है। सिफेलिक स्पेस, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं। टेल पॉइंटेड होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई टर्मिनल न्यूक्लियाई नहीं होते। न्यूक्लियर कॉलम्स नीट और डिस्क्रीट होते हैं। लेकिन ब्रोजिया मलाई में पिक्चर चेंज हो जाती है। बॉडी क्रिंकल्ड होती है, कर्व्स इरेगुलर होते हैं, और सिफेलिक स्पेस लेंथ में ज़्यादा, अराउंड 2 टाइम्स ब्रेथ। और टेल में क्लियरली 2 टर्मिनल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर कॉलम थोड़ा स्मज्ड और ब्लर लगता है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो ये डिजीज एक ही फॉर्म में नहीं आती, पूरा स्पेक्ट्रम है। एक्यूट स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक्यूट डर्मेटो लिम्फेंजियोएडिनाइटिस। पेशेंट को फीवर आता है, लिम्फेंजाइटिस होता है, लोकलाइज्ड पेन होती है, एक्यूट पेनफुल डिस्टर्बिंग। क्रॉनिक स्टेज में डैमेज परमानेंट हो जाता है। एलिफेंटियासिस, हाइड्रोसील, काइल्यूरिया, ये सब सिम्टम्स नहीं, ये सब डिसेबिलिटी बन जाते हैं। और एक हिडन फॉर्म भी होता है, ऑकल्ट या क्रिप्टिक प्रेजेंटेशन। सिम्टम्स तो मिलते हैं, जैसे ट्रॉपिकल पल्मनरी इओसिनोफिलिया, लेकिन ब्लड में माइक्रोफिलेरिया डिटेक्ट नहीं होते, पैरासाइट छुप जाते हैं। डायग्नोसिस में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफिलेरिया नॉक्टर्नल होते हैं, रात को ब्लड में आते हैं, इसीलिए मास ब्लड सर्वे 8:30 PM से मिडनाइट के बीच में किया जाता है। सिर्फ 20 माइक्रोलीटर थिक स्मेयर, लेकिन करेक्ट टाइमिंग जरूरी है। अगर दिन में डिटेक्ट करना है तो यूज करते हैं DEC प्रोवोकेशन। 100 mg DEC दो और 1 घंटे बाद ब्लड एग्जामिन करो, माइक्रोफिलेरिया पेरिफेरल ब्लड में आ जाएंगे। जब इन्फेक्शन बहुत ही लो डेंसिटी का है तो जीनो डायग्नोसिस यूज होता है। लैब मॉस्किटोज को पेशेंट पे फीड करवाते हैं और फिर मॉस्किटोज एग्जामिन करते हैं, हाईली सेंसिटिव मेथड। अब ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑफ एक्यूट डर्मेटो लिम्फेंजियोएडिनाइटिस। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो पैरासीटामोल 1 ग्राम 2 to 3 टाइम्स डेली, मॉक्सिसिलिन 1.5 ग्राम पर डे फॉर 8 डेज, एंड प्रॉपर स्किन केयर। अगर सीवियर केस है तो IV दे दो बेंजाइल पेनिसिलिन 5 मिलियन यूनिट्स 3 टाइम्स डेली, या IM प्रोकेन पेनिसिलिन। लेकिन एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, एक्यूट फीवर स्टेज में DEC बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ये स्ट्रिक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब नेशनल प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में यूज होता है DEC 6 mg पर kg डेली फॉर 12 डेज, टोटल 75 mg पर kg। लेकिन पब्लिक हेल्थ लेवल पर गेम चेंज हो जाता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA साल में एक बार सिंगल डोज दी जाती है।
या तो एल्बेंडाजोल 40 mg प्लस TEC या एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन 150 टू 200 माइक्रोग्राम पर केजी। अब बर्डन समझो, दुनिया भर में 120 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हैं और 40 मिलियन ऑलरेडी डिजीज के साथ जी रहे हैं। 15 मिलियन लिम्फोएडिमा, 25 मिलियन यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स के साथ। इंडिया में 746 मिलियन लोग रिस्क में हैं एंड 300 से भी ज़्यादा एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स और 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इनमें 45% डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट्स हैं। प्रोग्रेस भी हो रही है। 135 डिस्ट्रिक्ट्स में एमडीए बंद हो चुकी है। टारगेट क्लियर है, माइक्रोफिलेरिया प्रेवलेंस को 1% से नीचे लाना। वेक्टर कंट्रोल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फोकस होता है अर्बन एरियाज और 3 किलोमीटर पेरिफेरल बेल्ट, क्योंकि क्यूलिक्स मॉस्किटोज इतना ही फ्लाई करते हैं। लार्वल कंट्रोल के लिए यूज होता है लाविसाइडल ऑयल, टेमेफॉस, फेंथियन एंड प्रोसीन ऑयल। मैंसोनाई मॉस्किटोज के लिए पिस्टिया जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हटा दिए जाते हैं। अडल्ट मॉस्किटो कंट्रोल करने में इंडोर रेजिडुअल स्प्रेस को अब काफ़ी हद तक डिसकंटिन्यू कर चुके हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हो चुका है। ऑल्टरनेटिवली पायरेथ्रियम स्पेस स्प्रेस बहुत टेम्परेरी रिलीफ देता है। और एंड में पूरी स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, कीमोथेरेपी, एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पैरासाइट पूल को कम करना। दूसरा, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, सिंपल हाइजीन, वॉशिंग, क्रीम्स फॉर एलिफेंटियासिस प्रोग्रेशन को स्लो करना या रिवर्स कर सकती हैं। तीसरा, डाइटरी इंटरवेंशन, डीईसी मेडिकेटेड सॉल्ट 6 से 9 महीने तक यूज होता है। और फोर्थ, एनवायरमेंट इनोवेशन, पॉलीस्टाइरीन बीज से लेट्रिन्स और वाटर कलेक्शन सील करना ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ब्लॉक हो जाए, क्योंकि क्यूलेक्स जो होता है वो गंदे पानी में होता है। अब अगर आप देखो, फिलेरियासिस सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं, ये लॉन्ग टर्म बैटल है पैरासाइट, वेक्टर, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच। और बैटल को जीतने के लिए नॉलेज, टाइमिंग और स्ट्रैटेजीज तीनों की ज़रूरत है। इस चैनल पे हम डेली बीएसएम के सिंपल और हाई यील्ड वीडियोस ला रहे हैं सिर्फ आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ का एक फुल पैकेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।